यूहन्ना सुसमाचार के किताब उसका पहला अध्याय 40वां वचन पढ़िए। अंद्रेयास, उसी के बारे में आज आपके बीच में कुछ बातों को हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। ये अंद्रेया जो है बहुत अच्छा एक व्यक्ति है, बहुत अच्छा एक व्यक्ति है। यीशु मसीह का 12 चेले थे, उसमें से एक चेला का नाम है अंद्रेया। पतरस का भाई है। पतरस का कौन है? भाई था अंद्रेया। ये यीशु मसीह का चेला बनने से पहला ये यूहन्ना बपतिस्मक का भी चेला था। यूहन्ना बपतिस्मक का क्या कौन था? चेला। आप अच्छा ध्यान से समझ लिया, यूहन्ना बपतिस्मक का चेला था। एक दिन क्या हुआ, यीशु ऐसे रास्ते से जा रहे थे। जाते समय यूहन्ना बपतिस्मक के साथ 2 लोग थे, एक था अंद्रेया और एक व्यक्ति था, दोनों उसके चेले थे। यीशु मसीह ऐसे रास्ते से चलकर जा रहे थे। जाते समय यूहन्ना बपतिस्मक ने यीशु को देखकर कहा, पूरे जगत के लिए बलि होने वाला एक मेमना करके कहा यीशु के बारे में। तुरंत ये अंद्रेया और वो दूसरा और एक चेला दोनों यीशु के पीछे पीछे आ गए। यीशु उनको पीछे आते हुए देखकर उनसे पूछा, क्यों मेरे पीछे आ रहे हैं करके। तब उन्होंने कहा, आप कहां रहते हैं कर देखने के लिए हम आपके पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। आज ये अंद्रेया के जीवन से मैं आपके बीच में कुछ बातों को क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे। बहुत सारे बातें हैं, लेकिन कुछ बातों को मैं आपके बीच में क्या करेगा बताता हूं। जरूर ये बातें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा आशीष को लाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। परमेश्वर के बच्चे लोग, फर्स्ट ये अंद्रेया नाम का अर्थ है, अंद्रेया नाम का अर्थ है हिम्मत। क्या है? हिम्मत बोलेंगे तो हियाव करके बोल सकते हैं। और एक वर्ड हिम्मत। कई लोग देखिए डरे हुए रहते हैं। आप देखिए बाइबल कहता है कि शेर कभी किससे डरते है क्या? शेर कभी डरते है? नहीं डरते। भले उसके सामने बड़ा हाथी क्यों ना आ जाए तो भी नहीं डरेगा। उसके चेहरे में आप थोड़ा भी डर नहीं देखेंगे। डरते क्या? सोचिए, नहीं डरते। वचन कहता है कि धर्मी लोग शेर के समान कैसा रहेंगे? हिम्मत से रहेंगे। पढ़िए नीति वचन के किताब 28वां अध्याय पहला वचन। नीति वचन के किताब 28वां अध्याय पहला वचन। हाँ, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। बोले तो हिम्मत से रहते हैं, डरते नहीं है। आप समझ रहे हैं? शेर कभी किसी से डरता नहीं, हिम्मत से रहते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग हियाव से रहते हैं। एक्चुअली बाइबल वर्ड जो है हियाव करके देते हैं, हियाव, हिम्मत। आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? मैं फिर से मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि वो वर्ड आपको समझ में आ जाए कर। आप समझ रहे हैं? हिम्मत से रहना है। देखिए अंद्रेया नाम का अर्थ है हिम्मत। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं भी निडर रहना है, हिम्मत से रहना है। कौन हिम्मत से रहेगा? बोलिए। बाइबल में से 2 पॉइंट मैं आपके बीच में रखता हूं। पहला यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 21वां वचन पढ़िए। पहला यूहन्ना के किताब 3 अध्याय 21वां वचन। हाँ, देखिए कौन हिम्मत से रह सकता है? जो व्यक्ति का मन उसके ऊपर दोष नहीं लगाना है।
आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? देखिए, पहला आपका मन आपको दोष नहीं लगाना है। समझ रहे हैं? मेरे बातों को आपको समझ में आ रहा है? आपका पहला फर्स्ट देखिए, और कोई हमारे बारे में बताने का जरूरत नहीं है। हमें और कोई बताने का जरूरत नहीं। और कोई कहेंगे, वो सच भी कहेंगे, झूठ भी कहेंगे, लेकिन हमारा मन जो है, मैं कहता हूं आपका मन आपके बारे में गवाही दे दिया तो आप डायरेक्ट किधर जाएंगे? स्वर्ग। इसमें कोई शक नहीं। आपका मन आपके बारे में क्या देना है? पहला गवाही देना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मन क्या कहता है पता है क्या? तू पापी है। अगर आपके जीवन में पाप रहेगा तो आपका मन आपको कहेगा कि तू पापी है, तू पापी है, तूने ये पाप किया, तूने ये पाप किया। आपका मन आपको क्या करेगा? छूबता ही रहेगा। आप समझ रहे हैं? यीशु के पास एक दिन एक व्यभिचार का पाप किया हुआ स्त्री को क्या किया? पकड़ कर लाए। लोगों ने पकड़ कर लाया, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार अगर एक व्यक्ति व्यभिचार का पाप किया तो उसके ऊपर पत्थर मारकर उसको मार डालना है। यही पुराने नियम का नियम है। तो सब लोग हाथ में पत्थर लेकर उसको मारने के लिए क्या है? खड़े हैं। लेकिन यीशु के एक शब्द के लिए वेट कर रहे हैं। यीशु के एक शब्द के लिए वेट कर रहे हैं। यीशु से पूछा कि ये व्यक्ति को व्यभिचार को पाप करते हुए हमने हाथों हाथ, नंगी हाथ हमने पकड़ लिया है। मूसा के व्यवस्था के अनुसार इसके ऊपर पत्थर मारकर क्या करना है? इसको मार डालना है। लेकिन आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? यीशु ने कहा, तुम में से जिसके अंदर पाप नहीं है वो पहला इसके ऊपर पत्थर मारो। वचन कहता है कि उनका मन उनको क्या करने लगा? छूबने लगा। उनका मन उनको कहने लगा कि अरे वो तो व्यभिचार, तू कितना बड़ा पापी है, तेरे जीवन में तू क्या क्या पाप किया है। सब उसको क्या करने लगा? उसका मन उसके बारे में गवाही नहीं दिया। उसका मन, उसके खुद के मन उसको क्या करने लगा? तू पाप किया है, तू पाप किया करके कहने लगा। तुरंत पत्थर को नीचे डाला और चला गया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा मन पहला हमारे बारे में गवाही देना है कि तू पवित्र है, तू पापी नहीं है, तू अच्छा व्यक्ति है। आपका मन आपके ऊपर दोष नहीं लगाना है। आप समझ रहे हैं? आपका मन आपके बारे में क्या कहता है? जरा सोच कर देखिए ना। वही बोलता हूं, आपका मन आपके बारे में अगर अच्छा गवाही देगा, आप डायरेक्ट, आप समझ लीजिए, आप भी मरेगा तो भी आप स्वर्ग में जाएंगे। किधर जाएंगे? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, और एक जगह पर देखिए, दाऊद को साउल दाऊद को मारने के लिए उसके पीछे भगाता था। वो साउल से डरकर जंगलों में, पहाड़ों में उधर इधर करके भागता था। एक दिन क्या हो गया पता है क्या? साउल एक पहाड़ के नीचे स्थान पर वो अपने लोगों के साथ क्या किया? रात को सोया है। रात को क्या किया है? गहरा नींद में सो गया। दाऊद तब वहां पर आया। आकर वो चाहे तो उसको मार सकता था, लेकिन उसने नहीं मारा। वो बोला, वो परमेश्वर का अभिषेक्त व्यक्ति है, उसको मैं क्यों मारूं? प्रभु देख लेगा, मैं नहीं मारेगा। इसलिए उसने हाथ नहीं उठाया। लेकिन उसने क्या किया पता? उसके चद्दर को थोड़ा काट के लेके गया, टुकड़ा लेके गया। वो जब लेकर जा रहा था, उसका मन उसको कहने लगा कि तू पाप किया, तूने जो किया पाप, तूने जो किया है पाप, तूने जो किया है पाप करके उसके मन उसके ऊपर दोष लगाने लगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं आपका और मेरा मन हमारे बारे में गवाही देना है, अच्छा गवाही देना है। आप समझ रहे हैं? आपका मन अगर आपको पापी करके कह दिया, बाइबल में उसका और भी बहुत सारा वचन है, लेकिन मैं वो सब ज्यादा वचन नहीं लेना चाहता हूं आपको। हमारा मन हमारे बारे में क्या नहीं करना है? दोष नहीं लगाना है। अगर आपका मन आपके ऊपर दोष लगाएगा तो आप स्वर्ग में जाएंगे ही नहीं, स्वर्ग में जाएंगे नहीं। इसलिए पहला हमारा मन अगर हमारे बारे में अच्छा गवाही देगा
तो हम कैसा खड़ा रह सकते हैं? हिम्मत से हियाव बांधकर हम क्या कर सकते हैं? निडर खड़ा रह सकते हैं। सेकंड इब्रानी के किताब 13वां अध्याय 6वां वचन पढ़िए। हाँ 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 हाँ, इसलिए उसमें लिखा है कि इसलिए हम नीडर बोलेंगे तो वही हिम्मत, आप समझ रहे हैं? इसलिए करके दिया है। इसलिए मतलब उसके ऊपर कुछ तो है कि नहीं? तो क्या है? अगला 5वां वचन पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, पैसे के लालच नहीं होना है, और जितना है उसमें संतुष्ट रहना है। अगर ऐसा रहोगे तो आप निडर रह सकते हैं, हिम्मत से रह सकते हैं। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग पैसा का लालच नहीं करना है। कई लोगों को देखिए पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे भागते हैं। बीबी के ऊपर ध्यान नहीं देगा, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देगा, पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, पैसा पैसा पैसा, रात दिन पैसा। मारते टाइम कितना लेके जाएगा? 1 रुपया तो छोड़ देंगे? कुछ भी नहीं। उसका एक्चुअली लोग कहते हैं आत्मा को शांति, उसके आत्मा को शांति मिलेगा क्या? उधर भी जाके पैसा 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 करेगा वो। उधर भी जाके क्या बोलेगा? हाँ, परमेश्वर के बच्चे लोग पैसे के पीछे नहीं जाना है। वचन कहता है पैसा जो है सब बुराई का जड़ है। पैसा सब प्रभु आपको देगा, प्रभु आपको जितना देता ले लीजिए, लेकिन पैसे के लालच में मत जाइए, पैसे के पीछे भागिए मत। पैसे के पीछे भागने का नहीं है, आप समझ रहे हैं? पैसे के पीछे भागने का ही नहीं है। पैसा आपके पीछे पीछे आएगा, पैसा आपको ढूंढ के आएगा। पैसे के पीछे भागिए मत। कई लोग पैसा कमाना है कमाना है कमाना है कमाना है, पैसा 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 करके। मैं हमेशा कहता हूं, एक तमिलनाडु में एक फैमिली, उसके घर के पास वाला ने उसको देखकर कहा, तू 1 तोला देगा तो मैं तुझे 2 तोला देगा। कितना? 1 महीने में। तू 1 तोला मुझे देगा तो 1 महीने में मैं क्या करेगा? तुझे 2 तोला। उसने क्या किया? सास एक 10 तोला, 10-15 तोला, और बहू एक 20 तोला, ऐसा करके सब लोग उठा के क्या कर दिया? टोटल एक 25-30 तोला उसको क्या कर दिया? दे दिया। क्यों? 1 महीने में क्या मिलेगा? डबल। लालच देखो क्या हुआ पता है क्या? एक दिन रातों रात उसने घर खाली कर फरार। आप समझ रहे हैं? पैसा का लालच मत कीजिए, लालच करने का ही नहीं है। कितने लोग पता है कैसा लालच करके फंस जाते हैं, है कि नहीं? पैसे के लोभ में फंस जाते हैं। लालच मत के, प्रभु आपको जो देना है, देखिए अब्राहम का जैसा है, मैं बोलता हूं अब्राहम का जैसा, जो देगा वो प्रभु देगा, ऊपर से देगा। इधर से मुझे नहीं चाहिए, किसी से नहीं चाहिए। किधर से देगा? वो देगा। जो देना है वो मुझे क्या करेगा? देगा। देखिए पैसा का लालच में मत जाइए। पैसा का लालच में जो व्यक्ति नहीं जाता है वो व्यक्ति निडर रह सकता है, और परमेश्वर उसको देखकर कहते हैं कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और तुझे कभी नहीं त्यागूंगा, और मैं तेरा सहायक बनकर रहूंगा। प्रभु कौन बनकर रहेंगे? आपके अंदर अगर पैसे के लालच नहीं रहेगा, आप एक तो निडर रह सकते हैं, दूसरा प्रभु आपको छोड़ेगा ही नहीं कभी, तीसरा प्रभु आपका सहायक बनकर रहेगा। आप समझ रहे हैं? आपको डरने का ही नहीं है, प्रभु आपके साथ हमेशा रहेगा। और क्या है? सहायक। सहायक बनकर हर जगह पर प्रभु आपको सहायता करने के लिए क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा।
आप समझ रहे हैं? एक प्रभु का सेवक, उनके जीवन में पहले के बात है, वो टाइम में सेवकाई में एक मीटिंग उनको अरेंजमेंट हुआ था। एक मीटिंग के लिए उन्हें बुलाया था। उनके हाथ में पैसा ही नहीं था, बिल्कुल पैसा नहीं था, साइकिल था खाली। वो साइकिल में चलते 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 किधर मीटिंग के लिए जा रहे थे। अचानक में एक गांव के पास आकर साइकिल पंचर हो गया। साइकिल का पंचर ठीक कराने के लिए 20 पैसा का जरूरत था। कितना? 20 पैसा। वो 20 पैसा भी उनके हाथों में नहीं था। वो बीच रास्ते में खड़े रहकर रोने लगे, अभी मैं कैसा मीटिंग में जाऊं प्रभु करके रोने लगे। पास में एक दुकान था, वो दुकान के बाजू में एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो व्यक्ति आया और 50 पैसा उठाकर क्या कर दिया, दे दिया और बोला पंचर कर लो करके। तुरंत ये पास्टर ने बोला मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मीटिंग में जाएगा तो मुझे धान मिलेगा। वापस आते समय आपका 50 पैसा मैं लौटा दूंगा करके कहा और पंचर ठीक करके मीटिंग में गया। मीटिंग एकदम अच्छा हो गया। लास्ट में मीटिंग खत्म होते ही वो पास्टर इनको 2 रुपया दान दिया। कितना? आज के टाइम में 2 रुपया कुछ, लेकिन वो टाइम में 2 रुपया बहुत है। आप समझ रहे हैं? 2 रुपया बोले तो 2000 के जैसा है। 2 रुपया उसको दान दिया और बोला बेच दिया जाओ करके। वो आते समय उसी गांव में आकर वो बुजुर्ग व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, किधर है किधर। वो दुकान वाले को जाके पूछा, पूरा गांव ढूंढा, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति ऐसा, उन्होंने पूरे गांव वाले ने कहा ऐसा कोई भी यहां पर नहीं। वो कौन था? यीशु। देखिए सहायक है, वो सही समय पर क्या करेगा, समझ रहे? पैसे के लालच अगर आपके अंदर नहीं रहेगा तो प्रभु आपके लिए सहायक बनकर हर समय वो क्या होगा, खड़ा होगा। इसलिए आप निडर हिम्मत से रह सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी देखिए पैसे के लालच में जाइए मत, पैसे के लालच में मत जाइए। पैसे के पीछे भागने का ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? काम करना है, पैसा प्रभु आपको देगा, सब देगा। आपको जो भी जरूरत है प्रभु सब देगा, टाइम टू टाइम प्रभु देगा। प्रभु आपको आशीष करेगा, प्रभु आपको घर देगा, प्रभु आपको गाड़ी देगा, प्रभु आपको सब कुछ देगा। लेकिन पैसे के पीछे क्या मत करो, मत भागो। अब समय पैसा का लालच आपके अंदर आ गया, सब बुराई किधर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सब प्रकार का बुराई, सब। उसके बाद झूठ बोलेगा, उसके बाद सब कुछ आ जाएगा, सब आ जाएगा। आप समझ रहे हैं, है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए हिम्मत से रहना है तो पैसा का लालच नहीं चाहिए। वही फर्स्ट पॉइंट मैंने कहा, अंधेरेया बोलेंगे तो वो हिम्मत। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं भी, हम हिम्मत से रहना है तो हमारा हृदय हमारे ऊपर दोष नहीं लगाना है। सेकंड, पैसा का लालच हमारे अंदर नहीं होना है। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, यूहन्ना सुख समाचार के किताब 1 अध्याय 38वां वचन 39वां वचन, दोनों पढ़िए। यीशु ने मुड़कर अंधेरेया और उसके साथ में और एक व्यक्ति दोनों पीछे पीछे आते हुए देखा और उनसे यीशु ने कहा, तुम किसके खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रबी, हे गुरु, तू कहां रहता है? यीशु को देखकर पूछ रहे हैं, तू कहां रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लो। हाँ, देख लोगे। यीशु का रहने का स्थान को देखा। हाँ, उस दिन पूरा किसके साथ रहा? उस दिन मतलब उस रात, पूरा रात उसने यीशु जहां पर रहता है वहां पर यीशु के साथ रहा। हालेलुया, हालेलुया। किसके साथ रहा? यीशु के साथ रहा। सुबह आकर अपने भाई को देखकर कहता है, मैं मसीहा को देखा। हालेलुया। एक रात में उसने पहचान लिया,
कि यही सच्चा खुदा है, यही जिंदा खुदा है, यही इस पूरा दुनिया का उद्धार करता है करके एक रात में उसने पहचान लिया। परमेश्वर के बच्चे लोग, यीशु जहां पर रहता है उसके साथ कौन? अंधिरेया एक रात था, बस एक रात। यीशु जहां पर रहता है वहां यीशु कहां रहते हैं? यीशु कहां रहते हैं? पढ़िए भजन संहिता 132 उसका 14वां वचन। भजन संहिता 132 उसका 14वां वचन। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहां ही मैं रहूंगा। किसके बारे में कहते हैं? मंदिर के बारे में। अच्छा ध्यान से सुनिए, मंदिर के बारे में प्रभु कहते हैं कि ये मेरा विश्राम स्थान है युगानु युग के लिए, और मैंने इसको चाहा है, इसलिए मैं हमेशा के लिए यहां पर ही क्या करूंगा? रहूंगा। यीशु कहां पर रहते हैं? मंदिर में रहते हैं। तो परमेश्वर के बच्चे लोग, अगर आपको यीशु के साथ में रहना है तो किधर आना है? चर्च में। जैसा अंधिरेया यीशु के साथ रहा, उसी तरह अगर आपको भी यीशु के साथ रहना है तो चर्च में आइए, संडे आराधना में आइए, उपवास का प्रार्थना में आइए, बाइबल स्टडी में आइए, डेली प्रेयर में आइए। यीशु के साथ क्या कर सकते हैं? किसके साथ रह सकते हैं? जाते समय कैसे जाएंगे? आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। आप भी जाकर बोलेंगे मैंने किसके साथ? यीशु के साथ रहा। हालेलुया। मैं बीच में एक दिन ऐसे ही रास्ते से घर से दुकान में किधर जा रहा था, चलकर जाते समय दो लड़के, जवान लड़का लोग ऐसे खड़े रह के बात कर रहे थे। एक लड़का दूसरा लड़का को देखकर कह रहा था, अरे मैं रात भर मैं मोबाइल में रहता हूं, सुबह 6 बजे मैं क्या करता हूं? सोता हूं। रोज उसका डेली सुबह 6 बजे मैं सोता हूं, और बराबर 10 बजे मैं क्या करता हूं? उठ जाता हूं, 4 घंटा ही सोता हूं। वो बोला रात, हाँ पूरा रात किसके साथ रहते हैं? हम भी ऐसे है कि रात भर मोबाइल में, टीवी में किसके साथ रहते हैं? किसके साथ रात को कितना बजे आप सोते हैं? कितना बजे सोते हैं? 10 बजे? कौन है वो 10 बजे सोते हैं? मुंबई के अंदर है। लेकिन रात को किसके साथ रहते हैं? प्रेयर करते हैं। कितना घंटा? 1 घंटा। रात को 12 बजे के पार हो रहा है तो प्रेयर में बैठिए। फर्स्ट टाइम प्रभु को, फर्स्ट टाइम हमेशा देखिए, फर्स्ट प्रभु को देना है। कौन सा? फर्स्ट प्रेयर। एक दिन में पहला कौन सा टाइम है? फर्स्ट टाइम कौन सा है? हाँ? 12। फर्स्ट हमेशा प्रभु को दीजिए, वो दिन पूरा आपके लिए आशीषित रहेगा। मोबाइल में बैठ के 12 बजे के बाद में मोबाइल मत लीजिए। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, मोबाइल के साथ ने यीशु के साथ रहना है। किसके साथ रहना है? यीशु के साथ। यीशु के साथ क्या करना है? वो आपके लिए आशीषित रहेगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, सेकंड, अभी थर्ड पॉइंट यूहन्ना सुसमाचार के किताब 1 अध्याय 41वां वचन पढ़िए। फर्स्ट मैंने कहा अंद्रेया नाम का अर्थ है हिम्मत। सेकंड मैंने कहा यीशु के साथ उसने एक रात क्या किया? बिताया। थर्ड देखिए, यीशु से मिलकर वो जब गया घर, डायरेक्ट किधर गया? किधर गया? किधर गया? घर पे। किससे मिला? उसके खुद के भाई से मिला, पतरस से मिला।
और कहा मैंने मसीहा को देखा। तुरंत उसको पकड़ा, किधर लेके आया, चल तू भी यीशु के पास, चल तू भी क्या कर, मैं तुझे लेकर जाता हूं। आप अभी इधर से छूट के कहां जाएंगे? हाँ घर पे ये पास्टर कुछ घर पे जाना है। आपका भाई बहन, आपका जो भी है, सबको क्या करना है? पहला यीशु के बारे में बताना है। अंधिरे का एक स्पेशल कैरेक्टर है, अंधिरे का एक स्पेशल कैरेक्टर है। किसी को देखेगा तुरंत उसको यीशु के बारे में बताएगा, उसको लाया। पतरस को उसने ही लाया। अभी नेक्स्ट देखिए, मैं बताता हूं। यूहन्ना 6वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। यूहन्ना 6वां अध्याय 8वां वचन। उसके चेलों में से हाँ अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है, हाँ 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 आमीन। देखिए यहां पर भी देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग यहां पर अंधिरेया ने, देखिए एक बड़ा मीटिंग चल रहा है, बड़ा मीटिंग 3 दिन से चल रहा है, सब लोग भूखा है, लेकिन वहां पर भी उसने क्या किया, एक लड़का को यीशु के पास क्या किया, लाए। एक लड़का को उसने यीशु के पास क्या किया, लाया, जिसके हाथ में रोटी था, उसको उसे क्या किया, यीशु के पास उसने लाया। और एक जगह में पढ़िए, यूहन्ना सुसमाचार के किताब 12वां अध्याय 22वां वचन पढ़िए। हाँ, यीशु ने उनसे कहा, हाँ नहीं, यूहन्ना सुसमाचार की किताब 12वां अध्याय 22वां वचन फिर से पढ़िए। हाँ 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 हाँ, उससे उसके ऊपर का वचन पढ़ेंगे। कुछ लोग फिलिप्पुस के पास आते हैं, आकर कहते हैं हम यीशु को क्या करना है, देखना है। तुरंत फिलिप्पुस क्या किया, यीशु के पास लाना चाहिए था, उसने नहीं लाया। वो किधर गया, अंधिरेया के पास गया। अंधिरेया को जाके बोला कुछ लोग यीशु को देखने चाहते हैं, यीशु को मिलने। तुरंत देखिए वचन कहता है वो अंधिरेया ने क्या किया, उनको यीशु के पास लेके गए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये अंधिरेया का काम क्या है पता है क्या, जिस किसी को देखेगा उसको यीशु के बारे में बताएगा, उसको यीशु के पास लेके आएगा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं भी कैसा होना है, ऐसा ही होना है। हम जो किसी को भी हम देखते, हमारा भाई बहन रिश्तेदार परिवार के लोग जो भी है, दोस्त मित्र जो भी है, एक दिन में हम कितने लोगों से मिलते हैं। सोचिए एक दिन में आप कितने लोगों से मिलते हैं, क्या उनको यीशु के बारे में बताते हैं, क्या उनको यीशु के बारे में बताते हैं, क्या उन्हें यीशु के पास आप लाते हैं, क्या सोचिए, लाते हैं क्या, बताते हैं क्या। दुकान जाते दुकान वाले से मिलते हैं, भाजी खरीदने जाए भाजी वाले से मिलते हैं। सोचिए ऐसे कितने लोगों से हम मिलते हैं, हम यीशु के बारे में बताते हैं क्या, बताते हैं क्या। सोचिए अंधिरेया का समान हम भी क्या करना है, बताना है, लोगों को यीशु के बारे में बताना है, लोगों को यीशु के पास लाना है। देखिए नरक में, स्वर्ग में जो लोग जा रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा किधर जा रहे हैं। स्वर्ग में एक व्यक्ति जा रहा है बोले तो 1000 व्यक्ति किधर जा रहे हैं,
सोचिए, नरक में लोग गिर रहे हैं नरक में कंटिन्यूली लोग गिर रहे हैं। सोचिए, उनको बचाना है, उनको प्रभु के बारे में बताना है, उनको यीशु के पास लाना है। यह हमारा क्या है? हमारा, आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। अपना चर्च में से अभी 3 दिन से देखिए फ्री ट्यूशन स्टार्ट किया है। फ्री ट्यूशन क्या किया है? स्टार्ट किया है। आप लोग, आपके आसपास में अगर कोई बच्चे लोग हैं जो गरीब लोग हैं, ऐसा है तो आप क्या कीजिए, उनको लेके आइए। उनको लेके आके क्या कीजिए, शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक फ्री ट्यूशन। सच में गरीब बच्चों को लेके आना। ऐसा पैसा जो दे सकते हो वो लोग देने दो, वो लोग पढ़ाने दो। ऐसा सब लोग आ जाए फिर फ्री बोले तो सब लोग क्या हो जाएंगे, किधर आ जाएंगे? हाँ, इधर जगह नहीं है। फिर जो लोगों को सच में फायदा हो रहा है उनको नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, जो सच में अगर जरूरत में है, गरीब है, परिवार में तकलीफ है, ऐसे बच्चों को क्या कीजिए, इधर लेके आइए। फ्री ट्यूशन चल रहा है शाम को 6 बजे से 7:30 बजे तक। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़े समय हम प्रभु के उपस्थिति में समर्पण करेंगे। समर्पण कीजिए। ओडा राधा रा शाकाला रेखा बाधोना रेहंत रुबेक देना। अंदिरेया नाम का अर्थ है, अंदिरेया नाम का अर्थ है हिम्मत, हियाव, नीडर। ऐसा बहुत सारा वर्ड्स हम कह सकते हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैंने 2 पॉइंट कहा आपको। अगर आप हिम्मत से रहना है तो पहला आपका मन आपके ऊपर दोष नहीं लगाना है। सोचिए, आपका मन आपके बारे में क्या कहता है। अगर आपका मन आपके बारे में दोष लगा रहा है तो आप इसी समय पर अपने आंखों को बंद कर कर जो बातें आपका मन आपके बारे में कह रहा है कि तूने ये पाप किया है, तू पापी है, कर कर उन बातों को प्रभु के उपस्थिति में कबूल करो। उन बातों को प्रभु के उपस्थिति में कबूल करो। ओ हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। ओ पवित्र पवित्र हो जाइए। यीशु का लहू आपको पवित्र करेगा। यीशु का लहू आपका मन को शुद्ध करेगा। ओ प्रभु के उपस्थिति में कबूल कीजिए, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए। अपने पाप के जीवन को छोड़ दो। शिका बाला रिका बादूना रिहंतुरुबेक देना। सेकंड मैंने कहा, पैसा का लालच नहीं होना है। अगर पैसा का लालच रहेगा तो आप निडर नहीं रह सकते हैं। पैसा का लालच सब बुराई का जड़ है। पैसे के पीछे मत जाइए, पैसे के लालच में मत जाइए। ओ प्रभु की उपस्थिति में समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। उड्डा राधा राशा काला रेखा बादूना रिहंतुरुबेक देना। आमीन, आमीन। सेकंड पॉइंट मैंने कहा, यीशु के साथ उसने एक रात रहा। बस एक रात में उसने एक बात को पहचान लिया कि इस बात को पहचान लिया कि यीशु ही मसीहा कर कर, यीशु ही ये पूरा दुनिया का उद्धार करता है, यीशु ही जिंदा खुदा है कर कर उसने पहचान लिया। वो परमेश्वर के बच्चे लोग, रात में आप किसके साथ बिताते हैं? रात में मोबाइल के साथ नहीं, टीवी के साथ नहीं, यीशु के साथ एक रात बिता कर देखिए, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। याकूब एक रात प्रभु के साथ बिताया, उसके जीवन में एक बहुत बड़ा, उसके परिवार में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। ओ यीशु के साथ बिताइए। ओ डरा डरा शकाला रेखा बादुना रियंतुरुबिक दिनारी बल 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 शगल रियंतुरिया करो बला निकबोरी अंतुरुबिक दिनारी बल 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 शगल रियंतुरिया। और भी अंधेरे का एक कैरेक्टर था, वो जो किसी को देखता था सबको यीशु के बारे में बताकर उन्हें यीशु के पास लाता था, उन्हें यीशु के पास लाता था, उन्हें यीशु के पास लाता था। यीशु के पास लाना है। एक्चुअली देखेंगे तो पहला यहाँ अंधेरे या कौन सा चर्च में जाता था करके पूछेंगे
तो यूहन्ना बपतिस्मक का चर्च में जाता था। यूहन्ना बपतिस्मक उसका पास्टर था। लेकिन जब उसने यीशु को देखा, जब उसने जीवित परमेश्वर को देखा, यही सच्चा परमेश्वर है कर तुरंत वो चर्च छोड़कर यीशु का चर्च में आके ज्वाइन हो गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं आपको कहता हूं, क्योंकि उसने देखा, एक रात में उसने पहचान लिया यही सत्य है सत्य है हालेलुया, 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 हालेलुया। सत्य, आपको जो कलीसिया में सत्य है वहां पर रहिए, वो आपके लिए आशीषित रहेगा, वो आपके लिए आशीषित रहेगा। जहां पर सत्य नहीं है वहां पर नहीं रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। डरा 1-2 मिनट सिर्फ आप अपने मुंह खोलकर थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए। प्रभु का आशीष आपके ऊपर उतर कर आएगा, प्रभु का महिमा उतर कर आएगा। अंधेरिया का जैसा प्रभु आपके जीवन को भी बदल देगा। उडरा का बादुनारी अंतुरुबिक दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला रिक बोरी अंतुरुबिक दिना निक बोरी बल 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 शगलरी अंतुरिया रिक बा कबा 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 रि अंतुरिया करो दिनारी बल 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 शगलरी अंतुरिया उडरा का बा 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 ओ शिक बा कबा 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 ओरी अंतुरुबिक दिना ओरी बल 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 शगलरी अंतुरिया। इन द नेम ऑफ जीसस प्रभु हमें भी अंधेरिया का जैसा बनाइए प्रभु, हमें भी अंधेरिया का जैसा बनाइए। अंधेरे आपका चेला था प्रभु, उसी तरह हमें भी आपका चेला बनाइए। अंधेरे सुख समाचार बताता था, हर किसी को आपके पास लाता था प्रभु, उसी तरह हम भी लाना है प्रभु। अंधेरे एक रात आपके साथ बिताया प्रभु, उसी तरह हम भी अपने समय को प्रभु आपके साथ बिताना है। हम भी अपने समय को आपके साथ बिताना है। संडे आराधना में, बाइबल स्टडी में, उपवास के प्रार्थना में, डेली प्रेयर में हम आपके साथ बिताना है प्रभु। मदद कीजिए प्रभु, हिम्मत से रहना। पैसे के लालच नहीं चाहिए प्रभु, में नहीं चाहिए प्रभु, नहीं चाहिए प्रभु। हाथों में देते हैं, सभी लोगों को हाथ में देते हैं। आशीष कीजिए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभियों के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।